लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे मॉड्यूल नंबर 16 टॉपिक इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, जो कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट में बता दी थी। ठीक है, ये सारी आपने कर लेनी है। इसमें हमारे पास वही काम है सारा। सबसे पहले डाइवर्जेंस की बात हो रही है तो डेल डॉट वी वेक्टर निकालना है। पहले आप क्या करते थे, ग्रेडियंट होता था, डेल फाई होता था, ठीक है, और आप साथ कर लेते थे ए वेक्टर या कोई भी वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते थे। किस केस में? डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केस में। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डाइवर्जेंस कर रहे हो, तो इसमें आपने डेल डॉट फाई नहीं करना, डेल डॉट वी वेक्टर करना है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर या डी आई वी वेक्टर। ठीक है, तो आपको डेल की वैल्यू पता है ये होती है, और वी वेक्टर में हमारे पास एक्स वाई जी इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम यहाँ पे ये कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। पहले हमारे पास तीनों टर्म के साथ फाई आता था, अब हमारे पास वी वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने थोड़ा ध्यान से समझने, एज MCQs ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेल डॉट वी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है अगर, तो डेल डॉट वी इज नॉट इक्वल टू वी डॉट ए, यानी कि अगर वी वेक्टर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं डेल से या बाद में, तो दोनों के आंसर इक्वल नहीं होंगे, तब हमें पता चल जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी की एक ये क्वालिटी है। और अगर हमारे पास एक वेक्टर कांस्टेंट है, वेक्टर यानी कि उसमें जस्ट कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो जब उसका डेल से के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। जाहिर है डेल में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं तीनों एक्स वाई जी के अलोंग, तो एक वी अगर कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर जब मल्टीप्लाई होगा, जब कांस्टेंट नंबर के हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमारे पास पता है हमें 0 आएगा। उसके बाद डेल डॉट वी अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, डेल डॉट वी ले रहे हैं वी वेक्टर इनका, और हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये वेक्टर क्या है, सोलिनॉइड वेक्टर है इन दैट रीजन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 वाली, ये आ सकता है शॉर्ट में, ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपको एक वी वेक्टर गिवन है, ये एक एग्जांपल गिवन है, उसमें हमें एक वी वेक्टर गिवन है और कहा गया है कि ये सोलिनॉइडल है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो वेक्टर है, जब हम इसको डेल डॉट वी प्रोडक्ट इनके डेल डॉट वी करेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। जो ही जवाब 0 आ जाएगा हमने बता देना है। और यहाँ पे ये बता नहीं रहे कि ये अब बताएं कि सोलिनॉइडल है, कह रहे हैं कि डिटरमिन, यानी कि ये बताया गया है कि ये सोलिनॉइडल है, यानी कि इसका आंसर 0 ही आएगा। इसकी कैलकुलेशन करो या ना करो, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो आपने फिर क्या कहना है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा ए, इसके अंदर देखें यहाँ पे कि कांस्टेंट ए है, यहाँ पे ये है, ये आपने डिटरमिन करना है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डेल डॉट वी आपने लिखा, डेल की वैल्यू डॉट वी की वैल्यू, और आपके पास फाइनली क्या फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म को आप इक्वेट कर सकते हो 0 के, यस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, जब हमने अलोंग एक्स लिया डेरिवेटिव, ठीक है, अलोंग एक्स हमने यहाँ पे लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3y हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x नहीं है, तो यहाँ पे किसका 1 आ जाएगा, प्लस इसमें y है तो y के रिस्पेक्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, -0, प्लस यहाँ पे x वेनिश हो जाएगा 0,
प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 + a। और आपको क्या कहा था ये चीज़ किसके इक्वल है 0 के, यानी कि सोलिनोइडल है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो -2 = a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 17 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस। अच्छा, अब हमने डाइवर्जेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो करनी है। तो इसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2। अगर डेल डॉट a + b है, इनके दो वेक्टर है हमारे पास, a और b दो वेक्टर आ गए, और तो हमने कैसे अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ऐसे करना है। लेकिन अगर दानू एक 5 भी है और एक वेक्टर है और डेल है, तो तब आपने ये लेक्चर को यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब 1 बाय 1 इन दानों को प्रूव करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास एक a वेक्टर है ये वाला, ये b वेक्टर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है। सबसे पहले आपने a + b फाइंड करना है। तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर को इनके कंपोनेंट के अलोंग हमने ऐड किया, i को i के साथ, y को y के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। ठीक है, फिर जो हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई ना ये वाली, इनको हमने पार्शियल डेरिवेटिव के तीनों के साथ यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। पहले आपने दानों को डेल को अलग लिखना है, डेल की वैल्यू को a + b की वैल्यू को अलग लिखना है, दरमियान में डॉट डालना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है। तो इन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे a वाले भी थे b वाले भी थे, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि इस चीज़ को कंसीडर किया, इसको और इसको। ठीक है, और इस ब्रैकेट में इन तीनों को गड्ढे लिख दिया। फिर यही काम b के लिए किया और उसको उनको अलग ब्रैकेट में लिख लिया, और हमने ये डेल डॉट a है और ये डेल डॉट b है, तो प्रूव हो गया है। इसी तरह आपने सेकंड प्रॉपर्टी खुद प्रूव करनी है, इंतहाई ईजी सी है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 18 लेप्लासियन। अच्छा जी, लेप्लास ऑपरेटर क्या है हमारे पास, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये डाइवर्जेंसेस की डेफिनेशन आपने सारी कर लेनी है। ये डेल डॉट डेल होती है हमारे पास, 2 टाइम अगर डेल हो तो आपके पास लेप्लासियन ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, डेल को 2 दफ़ा हम करें, डेल डॉट डेल लें या फिर डेल का स्केल लें, तो ये लेप्लासियन आ जाती है। और इसको आप अगर स्केल ख़त्म करना चाहते हो तो लेप्लास का सिंबल ट्राइंगल की फॉर्म में ऐसे लिख दोगे। इसका भी मतलब है कि 2 टाइम इसको हमने लिया है डेल को। ये हमारे पास जो है MTI 622 इसमें ये डोनेशन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। किसी और बुक में ये एज अनदर सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, ये अपने बात में माइंड में रखनी है। थस इफ यूज v इज़ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ज़ाहिर है अगर 2 टाइम ये डिफरेंशिएबल है तो इसको u वेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो u वेक्टर ट्राइंगल है, यहाँ पे देखें आपने डिफरेंस देखना है, यहाँ पे ट्राइंगल है, इनके लेप्लासियन फंक्शन है ये, और ये डेल वाला फंक्शन है, डाइवर्जेंस फंक्शन डेल। तो इसका स्केयर होगा डॉट u वेक्टर हो जाएगा। आपको कहा था ना डेल, ये जो डेल है ये हमारे पास डेल का जो स्केयर है वो हमारे पास लेप्लास के इक्वल होता है। तो डेल का स्केयर u वेक्टर एज इट इज़। तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, तीनों रिलेशन आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले अब आपका काम चला लेंथी हो गया, वही सारा काम करना है। सबसे पहले आपने डेल का स्केयर निकाला है, 2 टाइम डेल निकालना है, यानी कि डेल की वैल्यू 2 दफ़ा लिखी, और जब 2 दफ़ा लिखी तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आ गया। या तो आप इस फॉर्म को याद कर लें और बोल दें डेल स्केयर की ये वैल्यू है, या फिर आप डेल की वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन में, जो आपको ईजी लगे। अच्छा, 1 और 2 डायमेंशन की जब बात हो रही है, तो जब 1 डायमेंशन का मतलब है 1 कंपोनेंट लेंगे, तो 1 डायमेंशन में यहाँ तक जस्ट एक कंपोनेंट ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट लिया है ने। लेकिन अगर 2 की बात हो रही है तो आपने ये फर्स्ट 2 कंपोनेंट लेने, यहाँ पे देखें 2 लिए में। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपको जो एग्जांपल गिवन है उसमें कितने कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है, या फिर 3 कंपोनेंट है। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 3 कंपोनेंट तक देते हैं और शॉर्ट 2 कंपोनेंट तक। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ y रिटर्न एज डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल फाई,
डाइवर्जेंस क्या होती थी, डेल फाई हम कहते थे ना उसको, ग्रेडियंट को। तो यहाँ पे डेल डॉट डेल फाई है, डेल स्केयर फाई है, तो इसको हम लैप्लासियन ऑफ फाई कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। यहाँ पे जिसको हम कहते हैं डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 0। ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। नाउ डेल स्केयर फाई हमारे पास किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, ऊपर हमने बता दिया था, लेकिन ये 0 के इक्वल भी है। और इसमें पोलर कोऑर्डिनेट कौन से हैं, आर थीटा नोटेशन यूज़ हो रही है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 2 डायमेंशन में हम लोग ये ले रहे थे ना, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने चेंजिंग की है। इसमें हमने एक तो 1/r थीटा कोऑर्डिनेट के लिए जब ले रहे हैं, ठीक है, तो 1/r स्टार्ट में लिखा। तो यहाँ पे हम x के अलोंग कर रहे थे, पार्शियल बाय पार्शियल x के, तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल r के अलोंग करेंगे, तो अंदर भी हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसी तरह सेकंड के लिए आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड के लिए ये और थर्ड के लिए ये। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 19 एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस की एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इसमें आपको एक ए वेक्टर गिवन है, डेल डॉट ए आपने फाइंड करना है, और पॉइंट भी आपको गिवन है। तो ये इंतहाई इजी एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपने डेल डॉट ए निकालना है, तो डेल डॉट ए वेक्टर निकालना है सबसे पहले। ये मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बता दी है पिछले मॉड्यूल्स में, टॉपिक्स में, तो आपने वैसे ही करनी है। इसकी हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्म आ गया है। अब आपने क्या करना है, किस पॉइंट के लिए ले रहे हो, पॉइंट भी आपको गिवन है, तो एक्स वाई जी की जगह पे आपने ये वाले पॉइंट पुट करने हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास फाइनली -3 आंसर आ जाएगा। और आपने बता देना है कि इन पॉइंट्स में आपके पास डेल डॉट ए वेक्टर या फिर डाइवर्जेंस ये आ जाती है। यहाँ पे हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।